मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम मुद्दों पर किया गया विचार विमर्श। चुनावी घोषणा पत्र को लागू करने की भी जताई गई प्रतिबद्धता। ताराकोट से सांझी छत तक प्रस्तावित रोपवे विवादों में माता वैष्णो देवी के पुराने मार्ग के कारोबारियों का विरोध। आज से 72 घंटों की हड़ताल पर पुराने मार्ग के कारोबारी दुकानों के साथ साथ घोड़ा पिट्ठू और पालकी भी हुई बंद। जम्मू और डोडा के बीच में चॉपर सेवा फिर से शुरू होगी। 25 नवंबर से होने जा रही चॉपर सेवा की शुरुआत 2500 रुपए प्रति यात्री निर्धारित किया गया किराया। नमस्कार, जम्मू कश्मीर के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शिफन शर्मा। तो चलिए शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। जम्मू में आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अगुवाई में कैबिनेट बैठक हुई है। मुख्यमंत्री के आवास पर हुई इस बैठक में डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी और अन्य कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इस दौरान सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र को जल्द लागू करने की प्रतिबद्धता जताई और साथ ही साथ कई अन्य मुद्दों पर भी चर्चा की गई है। अब इस अहम मीटिंग पे जावेद राणा, जो कि कैबिनेट मंत्री है, उनकी प्रतिक्रिया सामने आई है। पहले आप ये सुनिए। मैं कुछ चीज़ें डिस्कस हुई हैं सर्दियों को लेके, क्योंकि आगे बर्फबारी का इम्कान है। अल्लाह करे बर्फबारी हो जाए तो एक तो ये इश्यूज रहे हैं और बाकी तो असेंबली कॉम्प्लेक्स यहाँ हमारा बन रहा है। ये 2013-14 में जिसका काम शुरू हुआ था, काफ़ी डिले है और उस पर चर्चा रही है और प्रिंसिपली कैबिनेट ने ये उसका अप्रूवल दे दिया है, गो अहेड कर दिया है। बाकी रूटीन मैटर्स में कुछ चीज़ें जो हैं डिस्कस हुई हैं, आपके सामने सब चीज़ें आ जाएंगी। देखिए, जो एलजी साहब ने जो गवर्नमेंट उसमें असेंबली सेशन में गवर्नर साहब ने जो एड्रेस किया था, उस पर उसका अप्रूवल दे दिया गया है और जो भी चीज़ें उसमें ऑनरेबल एलजी साहब ने वहाँ अपनी स्पीच में रखी थी, सब शामिल हैं उसमें। एम्प्लॉयमेंट स्कीम कोई उस पर कोई बात हुई? क्योंकि अनएम्प्लॉयड यूथ का भी एक इशू है, बेरोजगारी का बड़ा इशू है और इसमें तो हमारे इलेक्शन मंशूर में भी हमने कुछ चीज़ें रखी थी और वो भी ऑनरेबल सीएम साहब ने तमाम ऑनरेबल मिनिस्टर्स को डायरेक्शन दे दी है कि अपने अपने विभाग में, अपने अपने डिपार्टमेंट्स में उन सब चीज़ों पे एक्सरसाइज शुरू करें और क्योंकि 100 डेज टारगेट में ये सब चीज़ें शामिल रहेंगी। जो इलेक्शन मंशूर में है उसको इन लेटर एंड सेपरेट वो चीज़ें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगी और उन पे ऑनरेबल सीएम साहब ने डायरेक्शन दे दी है कि जिस डिपार्टमेंट में जो चीज़ें वो आती हैं जो इलेक्शन मंशूर के मुताबिक। तो अब तो वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट बन गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा ये महसूस किया है कि कश्मीरियत जो है वो कश्मीरी पंडित वहाँ न होने से अधूरी है। तो इस कश्मीरियत को परवान चढ़ाने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा बात की है, हम वादाबंद हैं और हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी ये रहेगी कि हमारे कश्मीरी पंडित। तो आप कैबिनेट मंत्री जावेद राणा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने साफ तौर से इस मीटिंग में क्या कुछ खास रहा है उन चीजों पर जानकारी दी है। तो और क्या कुछ इम्पोर्टेंट, क्या फैसले लिए गए, क्या कुछ देखने को मिला इस पूरी मीटिंग में? हमारे साथ शिल्पा शर्मा ज्वाइन कर चुकी हैं। शिल्पा, बताइएगा क्या कुछ अहम फैसले, क्या कौन से मुद्दों पर इस मीटिंग पर बात हुई है? कैबिनेट बैठक जो है वो शुरू हुई। सीएम रेजिडेंस के लिए ये बैठक देखने को मिली, जहाँ पर तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर थे वो मौजूद रहे। सतीश शर्मा, जावेद राणा, शीना इट्टू, साथ ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी, चीफ सेक्रेटरी अतुल दुल्लू इस बैठक में मौजूद रहे और करीबन 11 बजे के करीब ये बैठक जो है वो समाप्त हुई, जहाँ पर कई बड़े अहम फैसले लिए गए। इस फैसले की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले जो है वही फैसला, यानी कि जिस प्रकार से जो इस समय जम्मू में
असेंबली सेक्रेटरी बन रहा है वो दिल्ली क्यों चल रहा है, उससे क्या कुछ इस समय जो है वो प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसीजर क्या कुछ है, उसको लेकर जो है वो चर्चा की गई। साथ ही साथ आप देखिए सत्र जब लगा था तो एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा एड्रेस किया गया था। एलजी मनोज सिन्हा के द्वारा जो है वो कई बड़ी बातें जो है वो की गई थी, जिसको लेकर भी आज जो है कैबिनेट बैठक में जो है वो चर्चा की गई, उसे जो है वो अप्रूवल भी किया गया है। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं रोजगार की, तो आप देखेंगे कहीं न कहीं जम्मू कश्मीर में एक युवा जो है वो रोजगार की तलाश में है। बेरोजगारी इस समय काफी ज्यादा देखने को मिल रही है, तो तमाम सीएम उमर अब्दुल्ला ने तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स है उन्हें ये हिदायत दी है, उन्हें निर्देश दिया है कि आप अपने डिपार्टमेंट में जो है एक्सरसाइज से जल्द शुरू कीजिए। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट मैं यहाँ पर ये आपको बता दूं कि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में यानी कि जो मंशूर देखने को मिला था नेशनल कॉन्फ्रेंस का, इसको लेकर ये साफ तौर पर कहा गया है कि 100 दिन का यहाँ पे टारगेट रखा गया है, यानी कि 2 महीने के भीतर कुछ चीजें जो है उसे जो प्रॉमिस किया गया था, तो जो वादे किए गए थे आम जनता के साथ, उन वादों को जो है वो 2 महीने के भीतर जो है वो फुलफिल किया जाएगा। तो 100 दिन का यहाँ पर जो है वो टारगेट रखा गया है, ताकि जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में बातें कही गई है वो प्रॉमिस जो है वो वादे जो है वो जल्द से जल्द आम जनता को जो है वो पूरे किए जाएंगे। तो बड़ी अहम ये बैठक देखने को मिली, जहाँ पर आप देखेंगे इससे पहले श्रीनगर में ये कैबिनेट बैठक हुई, जहाँ पे स्टेटस को लेकर रेजोल्यूशन जो है वो पास किया गया। इस बैठक में जो जम्मू में ये पहली बैठक थी, हालांकि ये दूसरी कैबिनेट बैठक थी, तो जम्मू में ये पहली बार जो है वो कैबिनेट बैठक देखने को मिली हो कई सालों के बाद। तो जिस प्रकार से बड़े अहम फैसले जो है वो यहाँ पर लिए गए हैं, और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ने जो है वो निर्देश भी यहाँ पर जो है वो जारी कर दिए हैं। शिल्पा, देखिएगा यहाँ पर सतीश शर्मा जो कि कैबिनेट मंत्री है, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा था कि नए साल का तोहफा जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये नई सरकार लेकर आएगी। क्या कुछ लगता है, जहां पर एक 100 डेज का जो टारगेट है वो रखा गया है, इलेक्शन मैनिफेस्टो में जो तमाम चीजें हैं उन्हें फुलफिल करने की बातें की जा रही हैं, और अब एक बीच में बयान आ जाता है कि एक न्यू ईयर का जो गिफ्ट है वो जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलेगा। क्या कुछ लगता है आपको, क्या बड़ी सौगातें जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए ये नई सरकार ला सकती है? जिस प्रकार से बात करें जावेद राणा की, तो उन्होंने साफ तौर पर डेली वेजेस को लेकर जो है वो बात की थी, कैजुअल लेबर को, एसपीओ को लेकर बात की थी। तो तमाम ये सब चीजें, राशन की अगर हम बात करें, सतीश शर्मा ने बात करी थी राशन को लेकर कि फ्री राशन जो है वो आम जनता को दिया जाएगा जो इसके हकदार है, और साथ ही साथ भारत सिलेंडर्स की यहाँ पर बात की थी। तो तमाम वो चीजें हैं जो इलेक्शन मंशूर में थी, और इलेक्शन मंशूर का जिस प्रकार से 100 दिन का यहाँ पर टारगेट रखा गया है, तो वो जो वादे आम जनता से किए गए हैं उन वादों को जो है वो फुलफिल करने की यहाँ पर जल्द से जल्द फुलफिल करने की जो है वो बात की गई है, क्योंकि 100 दिन का टारगेट है, 2 महीने का टारगेट है, और इन 2 महीने के अंदर इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आम जनता को जो है वो दी जाएगी। तो लगातार आप देखेंगे रोजगार की अगर मैं बात करूँ तो डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी ने भी ये साफ तौर पर कहा था कि जो इस समय बेरोजगार युवा है उन्हें जो है वो रोजगार दिया जाएगा। तो इसको लेकर भी सीएम उमर अब्दुल्ला की बात करें तो उन्होंने जो है वो तमाम जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उन्हें निर्देश दिए कि आप अपने डिपार्टमेंट की एक्सरसाइज को जो है वो जल्द से जल्द शुरू करें, ताकि युवाओं को जो है वो रोजगार भी मिले, और साथ ही साथ जो मंशूर में यानी कि जिनके पास जो डिपार्टमेंट है उन्हें भी जो है आगे कार्रवाई करने के लिए जो है वो कहा गया है। शिल्पा, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस देखने को मिलती हैं, कश्मीर वैली कुछ महीनों के लिए ऑलमोस्ट कट ऑफ हो जाता है। तो इस सरकार की क्या कुछ तैयारियां रहने वाली है विंटर्स के हवाले से, किस तरीके से सभी चीजों की उपलब्धता कश्मीर वैली में करवाई जाएगी, क्योंकि नई सरकार है, उम्मीदें ज्यादा हैं, किस तरीके से देखते हैं आप इन सभी चीजों को? इसको लेकर भी चर्चा की गई कैबिनेट बैठक में, क्योंकि ये अहम जो है वो देखने को मिला, तो उसको लेकर भी साफ तौर पर जो है वो जावेद राणा ने ये कहा है कि ये भी एक अहम जो है वो यानी कि मुद्दा जो है वो वहाँ पर रहा कैबिनेट बैठक में, तो उसको लेकर भी चर्चा जो है वो की गई है। तो आने वाले समय में जो भी आप देखेंगे कि इन सब चीजों को जो है आने वाले समय में जो है वो देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर हम मैनिफेस्टो की बात करें तो आप देखेंगे 100 दिन के जो टारगेट रखा गया है तो टारगेट को भी फुलफिल करने की यहाँ पर जो है वो बात की गई। ठीक है शिल्पा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। शिल्पा शर्मा यहाँ पर अपडेट कर रहे थे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की अध्यक्षता में ये अहम मीटिंग हुई है, जिसमें कि अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर चर्चाएं हुई हैं, और 100 डेज का जो टारगेट रखा गया है इस नई सरकार द्वारा उसको किस तरीके से फुलफिल किया जाए, और साथ ही साथ जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में तमाम वादे जम्मू कश्मीर की जनता के साथ किए गए हैं उनको किस तरीके से पूरा किया जाए, क्योंकि नई सरकार है, कई सालों बाद नई सरकार जम्मू कश्मीर में आई है, और लोगों को काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। चाहे वो युवा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, वो चाहते हैं उन्हें रोजगार मिले, जो वृद्धावस्था के लोग हैं वो चाहते हैं उनकी ओल्ड एज पेंशन में वृद्धि हो, कैजुअल लेबर्स हैं, सभी लोग जो है उनको काफी ज्यादा उम्मीदें नई सरकार से, और सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ तमाम चीजों पर काम करती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे, जहां पर धर्म नगरी कटरा में
ताराकोट से लेकर सांझी छत तक प्रस्तावित रोपवे को लेकर फिर से विवाद जो है वो गहराता जा रहा है और इस गहराए विवाद का असर देखना शुरू हो चुका है। माता वैष्णो देवी के पुराने पारंपरिक मार्ग के दुकानदार श्राइन बोर्ड की इस योजना का पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए यहां पर आज उन्होंने 72 घंटे की हड़ताल पर वो चले गए हैं और इस हड़ताल का पहले दिन असर दिखने लगा है। पुराने मार्ग पर दुकानें बंद है और घोड़ा और पिट्ठू और पालकी वालों ने भी कामकाज बंद कर दिया है। इस हड़ताल के कारण माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है उस पर आए श्रद्धालुओं को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और तो और इस हड़ताल को कटरा व्यापार मंडल का भी पूरा समर्थन मिलता नजर आ रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं सभी दुकानें यहां पर बंद कर दी गई हैं। एक बड़ा फैसला यहां पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा जनहित में जारी किया गया है, लेकिन जो वहां पर कामकाज करने वाले लोग हैं, जो दुकानदार वहां पर काम कर रहे हैं, उनमें विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। वो लगातार इसका जो विरोध है वो करते नजर आ रहे हैं और 72 घंटों की हड़ताल पर चले गए हैं। सोहन कोहली हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं कटरा से, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सोहन बताइएगा, 72 घंटों की हड़ताल पर चले गए हैं ये दुकानदार, जहां पर जनहित में एक बड़ा फैसला श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने लिया है, किस तरीके से देखते हैं आप इसको? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की तरफ से जो गंडोला प्रोजेक्ट जो ताराकोट मार्ग पे लगाया जा रहा है उसको लेकर जो पुराने ट्रैक वाले लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, वो दुकानदार हैं, घोड़ा पिट्ठू पालकी, और उनका ये साफ तौर पे उनका ये कहना है, तो एक तो माँ वैष्णो देवी की जो आस्था है उसके साथ खिलवाड़ हो रहा है, क्योंकि इस रास्ते से बाणगंगा आती है, चरणपाद का और अर्धकुआरी होती है, और ताराकोट से जो गंडोला सांझी छत लगता है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बाईगाड होती हुई दिखती है। और जो दुकानदार है उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर गंडोला वहां पे लगता है तो हमारी भी कहीं ना कहीं रोजी पे ठेस पहुंचेगी। इसके चलते ही यहाँ पे जो जितने भी दुकानदार है, घोड़ा पिट्ठू पालकी वाले, सब आज स्ट्राइक पे हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो पूरे वैष्णो देवी ट्रैक से श्राइन बोर्ड के खिलाफ नारेबाजी करते हुए श्राइन बोर्ड के हेड ऑफिस तक पहुंच रहे हैं। सोहन बताइएगा, किस तरीके से दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है जो श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, क्योंकि ना घोड़ा पिट्ठू पालकी काम कर रहे हैं और ना ही दुकानें खुली हैं, तो कुछ सुविधा के लिए कुछ तो होना चाहिए उन लोगों के लिए। श्रद्धालु को किस तरीके की दिक्कतें पेश आ रही? यहाँ पे जो श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए यहाँ पे काफी ज्यादा तादाद में यहाँ पे पहुंच रहे हैं, उनको भी काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि सब लोग यहाँ माँ वैष्णो देवी के दरबार में पैदल नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोई पिट्ठू का सहारा लेता है और कोई घोड़ों का सहारा लेता है, और वहाँ पे ना ही पिट्ठू मिल रहा है और ना ही घोड़ा मिल रहा है। यात्रियों को काफी ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे बड़ी परेशानी जो है खाने पीने की आ रही है, क्योंकि वैष्णो देवी के ट्रैक में मैं आपको बता दूं कि उस ट्रैक के 2000 के करीब दुकानें हैं। श्रद्धालु जो माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आते थे, वो खाते पीते वहां पे ऊपर दर्शन करने के जयकारे लगाते माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचते थे, मगर आज की देखा जाए तो काफी ज्यादा दिक्कत जो है श्रद्धालु को वहां पे झेलनी पड़ रही है। सोहन, एक चीज काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर लगातार जनहित में और लोगों की सुविधाओं के लिए, श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड है वो फैसले ले रहे हैं, क्योंकि श्रद्धालु जो वृद्धावस्था के लोग हैं या फिर जो फिजिकली इम्पेयर्ड हैं या फिर जो विकलांग है, उन्हें दिक्कतें होती थी श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए। लेकिन व्यापार मंडल भी अब इन दुकानदारों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। तो डेवलपमेंट एक तरफ से कहीं ना कहीं लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन जो वहां के जो स्थानीय लोग हैं वही डेवलपमेंट के अगेंस्ट हैं। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये स्थानीय लोग जो है गंडोले के खिलाफ नहीं है, गंडोले ये खिलाफ है जो ताराकोट मार्ग से, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि अगर डेवलपमेंट करनी है तो पुराना ट्रैक जो माँ वैष्णो देवी का, यहाँ जिस रास्ते से माँ वैष्णो देवी गई थी, और उसके साथ साथ उसकी आस्था है, क्योंकि बाणगंगा है, वहां पे बाणगंगा में बाण मार के माँ वैष्णो देवी ने वहां पे पानी प्रकट किया था, और चरणपाद का है, चरणपाद का पीछे देखकर मुड़कर देखा था, वहां पे अपने चरण के चिन्ह जो माँ वैष्णो देवी ने छोड़ी है। उनका साफ तौर पर यह कहना है, अगर डेवलपमेंट करनी है, गंडोला लगाना है तो पुराने ट्रैक से ही लगाया जाए, ना कि जो ताराकोट मार्ग पे। ताराकोट में मार्ग पे जो गंडोला लगता है, तो कहीं ना कहीं ये सारी जो आस्था है, जो हिंदुओं की आस्था है, माँ वैष्णो देवी की आस्था है, वो कहीं ना कहीं बाईगाड होती हुई दिखती है। ठीक है सोहन, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। सोहन कोहली यहाँ पर अपडेट कर रहे थे कटरा के हवाले से, जहाँ पर श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है, रोपवे शुरू करने का फैसला लिया गया है, लेकिन जो दुकानदार हैं वो इसका पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं और 72 घंटों की हड़ताल पर वो जा चुके हैं, जिसकी वजह से सीधे तौर पर जो श्रद्धालु श्री माता वैष्णो देवी के दर्शन करने पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और तो और जो व्यापार मंडल है वो भी अब इन घोड़े पिट्ठू पालकी वालों के साथ है, और जो दुकानदार वहां पर काम कर रहे हैं उनको भी जो व्यापार मंडल है उसका सीधे तौर पर समर्थन जो है वो देखने को मिल रहा है और लोगों को दिक्कतें पेश आ रही हैं। आगे बढ़ेंगे, जम्मू और डोडा के बीच में एक बार फिर से चॉपर सेवा शुरू होने जा रही है। इस सेवा की शुरुआत
सोमवार 25 नवंबर को होगी, जिसके लिए कि जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। जम्मू से डोडा और डोडा के बीच में 2500 रुपए प्रति यात्री किराया निर्धारित किया गया है। अब क्योंकि सर्दी भी धीरे धीरे जोर पकड़ती जा रही है, लिहाजा ये सेवा बर्फबारी से प्रभावित डोडा के दूर दराज के लोगों के लिए बेहद कारगर साबित होगी। एक बार फिर से एक बड़ी सौगात कहीं ना कहीं डोडा वासियों के लिए शुरू कर दी गई है। जम्मू और डोडा के बीच में एक बार फिर से जो चॉपर सेवा है वो शुरू की गई है। अब कुछ रीजंस की वजह से इसे स्थगित किया गया था, कुछ देर के लिए ये चॉपर सेवा जो है वो नहीं चल रही थी, लेकिन अब एक बार फिर से इसे शुरू किया गया है, जिसकी वजह से सीधे तौर पर लोगों को लाभ मिलेगा। हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए वसीम गत्तू ज्वाइन कर चुके हैं जिला डोडा से। वसीम, आपसे जानना चाहूंगी, पहले ये बताएगा कि पहले भी ये सेवा चला करती थी, लेकिन फिर इसे रोका क्यों गया? देखिए, कुछ बरस पहले जब उन्होंने गुलिस्तान न्यूज ने ही पहल की थी, इस खबर को दिखाया था और लोगों की डिमांड थी कि यहाँ पे चॉपर सर्विस होनी चाहिए थी, मगर लोगों ने कम फायदा इसका लिया, क्योंकि अब आप देखते हैं कि बहुत कम डोडा से जम्मू का जो वक्त लगता है, पहले काफी टाइम लगता था, अब हम देख रहे हैं कुछ ही घंटे लग रहे हैं। अब हमने देखा कि पहले लोगों ने इसका इस्तेमाल किया, मगर बहुत कम इस्तेमाल किया, और इस बार हमने देखा कि सर्दियों के टाइम एक बार फिर से सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है जिला डोडा और जम्मू के बीच में, यानी कि जम्मू से डोडा चॉपर सर्विस रखी है और डोडा से जम्मू की तरफ चॉपर सर्विस रखी है। और इसमें अहम चीज ये देखी जाती है, जब बर्फबारी बारिश होती है तो हमारी जो नेशनल हाईवे 244 है वो बंद हो जाती है, तो लोग कहीं ना कहीं सवाल एडमिनिस्ट्रेशन पे, सरकार पे सवाल उठाते हैं। अब हमने देखा कि एक बार फिर से सरकार ने फैसला लिया है, 2500 रुपया एक शख्स का लिया जाएगा और सर्विस लगातार जारी रहेगी और 25 तारीख से ये सर्विस जो है स्टार्ट की जाएगी। हालांकि कल देर रात हमने डिप्टी कमिश्नर डोडा से जब बातचीत की, उन्होंने कहा कि लोगों को इस चीज का फायदा उठाना चाहिए और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में लोग इस चीज का फायदा उठाएंगे। और जब मेडिकल इमरजेंसीज होती है तो आपको जरूर याद होगा, जब मेडिकल कॉलेज डोडा से उन लोगों को शिफ्ट किया जाता है, रास्ते में देखते हैं कि जाम भी काफी ज्यादा देखने को मिलता है, तो मेडिकल इमरजेंसी जब होगी तो उनको जरूर इस चीज का फायदा उठाएंगे वो लोग, और यहाँ से कुछ मिनट्स के बाद ही वो जम्मू पहुंचेंगे। जी वसीम, क्या कुछ लगता है, क्योंकि जिस तरीके से आपने बताया कि पहले भी ये सेवा चल रही थी लेकिन लोगों ने इसका उतना फायदा नहीं उठाया, क्या कुछ लगता है कि क्या शुल्क ज्यादा है, क्या इस वजह से लोगों द्वारा फायदा नहीं उठाया गया, या फिर कुछ और अन्य रीजन हो सकता है? देखिए शिपन, मैं आपको बताना चाहूंगी, जहां पे अवेयरनेस की बात की जाती है, मुझे लगता है कि अवेयरनेस लोगों में काफी कम थी। अगर लोगों में सही तरीके से अवेयरनेस होती, कुछ लोगों को ये तक नहीं पता था कि यहाँ से चॉपर सर्विस थी। अब हम देख रहे हैं कि लोगों को आस्ता आस्ता अवेयर किया जा रहा है, और मेरी अपील है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये कदम उठाना चाहिए, इलाकों के अंदर लोगों को बोलना चाहिए और खास करके अनाउंसमेंट करवानी चाहिए, ताकि हर घर तक की आवाज पहुंचे। जो भी लोग इस चीज का फायदा उठाना चाहें वो उठा सकते हैं। और पिछली बार भी हमने देखा कि लोगों में अवेयरनेस नहीं थी, बहुत कम चॉपर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि लोगों के लिए इस तरह की फैसिलिटीज रखी है सरकार ने, इस तरह का कदम एक बार फिर से उठाया, चाहे हम किश्तवाड़ की बात करें, भद्रवाह की बात करें, जिला डोडा की बात करें, इस तरह का कदम उठाया गया। तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इस चॉपर का लोग इस्तेमाल करेंगे, और जिन लोगों को भी इमरजेंसीज होगी, कोई दिक्कत होगी, या बर्फबारी जब होती है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सही टाइम पे जम्मू नहीं पहुंच पाते हैं या अलग अलग एरियाज में नहीं पहुंच पाते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि इस चॉपर का सर्विस लोग आने वाले टाइम में इस चीज का इस्तेमाल करेंगे। जी वसीम, तो हम कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो नई सरकार है पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है, जनहित में लगातार कुछ ऐसे फैसले लिए जा रहे हैं जिसकी जरूरत लोगों को है, क्योंकि विंटर्स यहाँ पर आ चुकी है और विंटर्स में सबसे ज्यादा दिक्कतें लोगों को पेश आती है, चिनाब वैली के लोगों को और साथ ही साथ कश्मीर डिवीजन के लोगों को। देखिए, मैं चिनाब खित्ते की बात करूं, खास करके इस बार जो है सरकार ने ये पहले ही फैसला लिया है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आवाजें उठती हैं कि फैसिलिटीज प्रॉपर तरीके से हम लोगों को नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार ने एक बड़ा डिसीजन लिया है, जो वक्त की सरकार है उन्होंने ये फैसला लिया कि चिनाब खित्ते के लोगों को इस तरह का फायदा हम दें, ताकि जो दिक्कतें लोगों को वहां पे आती, खास करके जब सर्दी का मौसम होता है, हाईवे बंद रहती है, तो लोग कहीं ना कहीं सफर होते हैं। तो जो चॉपर सर्विस रखी गई है, इससे लोग सफर नहीं होंगे और जल्द से जल्द यहाँ पे लगाई गई है। मुझे लगता है कि 25 तारीख को यहाँ से जब जम्मू की तरफ लोग सफर करेंगे, तो आने वाले टाइम में ऐसा लगता है कि लोग इसका प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल करेंगे। वसीम, आखिरी सवाल, लोगों में किस तरीके का इसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है? एक बार फिर से जब चॉपर सेवा शुरू हुई है, क्या लोगों का कहना है कि हम फायदा उठाएंगे, क्या उन्हें किस तरीके से सुविधाएं प्राप्त होंगी? लोगों का रिएक्शन साझा कीजिएगा। बिल्कुल शिपन, देखिए बड़ा अच्छा सवाल आपने कहा कि लास्ट टाइम जब हमने इस तरह की स्टोरी चलाई थी तो लोगों में दिक्कत और लोगों में गुस्सा भी देखा जा रहा था कि
खास करके चिनाब वैली को ही क्यों पीछे रखा जाता है। अब हम देख रहे हैं कि लोगों में खुशी, सिविल सोसाइटी हो, आम जनता हो, स्टूडेंट्स हो, वो काफी खुश है कि 25 तारीख के, मुझे लगता है कि आज से ही हम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन या उनकी जो टीमें हैं वो एक्टिव हो चुकी हैं। और आप देखेंगे कुछ दिन के यानी कि कल और परसों के दिन आप देखेंगे लोगों की कतारें भी देखने को मिलेंगी जो वहां पे टिकट्स लेंगे, आने वाले टाइम में इस चीज का फायदा उठाएंगे। तो आप कल और परसों का इंतजार कीजिए, हम कोशिश करेंगे लाइव तस्वीरें दिखाने की और उन लोगों से बातचीत करने की भी जो लोग यहाँ से जम्मू की तरफ रवाना होंगे। जी ठीक है वसीम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। वसीम गत्तू डोडा से अपडेट कर रहे थे, जहां पर कि 25 नवंबर से हवाई सेवा शुरू होगी। चॉपर सर्विसेज जो है वो एक बार फिर से शुरू की जाएगी, जिसका सीधा तौर पर लाभ जो है वो लोगों को मिलेगा। प्रशासन द्वारा एक बार फिर से ये सेवा शुरू की गई है और जनहित में एक और बड़ा फैसला जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने लिया है। आगे बढ़ेंगे, डोडा की फक्सू तहसील में स्थानीय लोगों द्वारा अपने स्तर पर बिछाई गई जल शक्ति विभाग की पाइपों से अब पानी की सप्लाई होने लगी है। स्थानीय लोगों ने करीब 2 किलोमीटर हिस्से में जल शक्ति विभाग की पाइपों को खुद बिछाया, क्योंकि इस हिस्से में विभाग पाइपें बिछाने में नाकाम साबित हुआ। अब फागसू के कई इलाकों में पीने के पानी की समस्या का धीरे धीरे हल होने लगा है। तो आपको बता दें कि लोगों ने खुद इनिशिएटिव लिया, खुद लोग यहाँ पर मैदान में आए और मैदान में आकर उन्होंने जो पाइपलाइन है उसका जाल खुद बिछाया और अब सीधे तौर पर फायदा उन्हीं लोगों को हो रहा है। लोगों ने खुद एफर्ट्स किए और अब उनके घरों तक पानी पहुंचता नजर आ रहा है। तो हमारे साथ इस खबर पर जानकारी देने के लिए विकास मनहास डोडा से ज्वाइन कर चुके हैं। विकास, बताइएगा, लोगों ने एफर्ट्स किए, अब लोगों को ही इसका फायदा हो रहा है, लोगों के घरों तक पानी पहुंच रहा है। जी शिपन, मैं आपको बता दूं ये मामला तहसील फागसू के पंचायत नांदना का है, जहां पर 4 गांव है इस पंचायत के अंदर, यानी अलग अलग जगहों पर रहते थे। 30 घर अलग से थे या 70-80 घर अलग अलग से थे, जहां पर ये 3 गांव जो है काफी लंबे समय से पानी का इंतजार कर रहे थे। लेकिन यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन यानी पीएचई विभाग और वहां पर जो एक और चिड़ा गांव आता है वहां पर उनके बीच में डिस्प्यूट था। उसके बाद दूसरी लोकेशन पर इनको पानी देखा गया, लेकिन पीएचई विभाग है काफी लंबे समय से पाइपलाइन नहीं बिछा रहा था। तो लेकिन अब यहाँ के लोगों ने खुद एक फैसला लिया, जहां पर खुद महिलाएं और पुरुष यहाँ से निकले और इन्होंने जो है पाइपलाइन वहां पर खुद ही बिछाई और अब जो है पानी इनके घरों तक आ रहा है। तरफ से डिपार्टमेंट को धमकी दे रहा था कि पाइपों का हाथ नहीं लगाइएगा वरना हम जो है एफआईआर वगैरह काट देंगे, लेकिन लोगों ने यहाँ पर खुद जाकर पाइपलाइन लगाई है, क्योंकि पानी काफी जरूरी है और काफी लंबे समय से ये लोग जो है पानी के बिना रह रहे थे। विकास, ऐसी कौन सी मजबूरी है जल शक्ति विभाग के अधिकारियों को कि लोगों को खुद मैदान में आकर पाइपलाइन जो है बिछानी पड़ी? क्योंकि 2 किलोमीटर काफी लंबा स्ट्रेच होता है, लोगों को 2 किलोमीटर तक खुद काम करना पड़ा। कौन सी मजबूरियां पड़ी थी यहाँ पर जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों पर? देखिए, जो यहाँ की कंसर्न जेई थे, इंजीनियर थे, उन्होंने जो है यहाँ के लोगों को डरा धमकाया था कि इस तरह से ये चीजें नहीं करना। वहां पर 3 गांव अलग से थे और जो चीड़ा गांव था वहां से पानी लाना था, लेकिन इन्होंने दूसरी जगह से पानी लाने का डिपार्टमेंट को बताया और इस प्रोजेक्ट को पास भी करवाया। लेकिन काफी लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पे काम नहीं किया जा रहा था और ये लोग जो है काफी बार यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के दरवाजे भी खटखटाए थे, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं था। अब जब लोगों के घरों में पानी नहीं आ रहा था, एक तो ठंड का मौसम और गाँव के आसपास जंगल वाले एरिया में जहां पर सोचे किस तरह से लोग रहते हैं, तो ऐसे में लोगों ने खुद एक फैसला लिया और यहाँ पर ठंड के बीच में जाकर यहाँ पर अपनी पाइपें बिछाई और घरों के लिए पानी लाया। ये कहीं ना कहीं यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर जिन लोगों को काम करने के लिए रखा है, सरकार इतना पैसा दे रही है, इतनी सब फंड्स रिलीज कर रही है, हर घर जल की बात कर रही है, अगर वही लोग काम से प्रॉपर तरीके से नहीं करेंगे तो लोग फिर ऐसा ही करेंगे। ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। विकास मनहास जिला डोडा से अपडेट कर रहे थे। एक ऐसा इलाका जहां पर कि लोगों को खुद मैदान में आना पड़ा, खुद पाइपलाइंस जो है उसका पूरा जाल बिछाना पड़ा, 2 किलोमीटर लंबा स्ट्रेच जो है उनको खुद कवर करना पड़ा और अब जाकर उनके घरों तक पानी पहुंच पा रहा है। सबसे बड़ा यहाँ पर जो सवाल है वो प्रशासन पर खड़ा हो रहा है, खासतौर पर जल शक्ति विभाग पर। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए गुलिस्तान न्यूज।